हटो जितने जाए तो जी बड़ा खंभा उम्भा सब अब दिक्कत होता। चलो सही बच्चे लोग रेडी हैं, समझाए ना जी? कोई दिक्कत? स्टार्ट किया जाए। इधर देखो पूजा, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 था पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बना लिए हैं, बनाए है ना? क्यू एम शीर्ष है। क्यू एम क्या है? शीर्ष है। क्यू एम शीर्ष है। इसकी कितनी माप है? 7.6 सेंटीमीटर। क्यू एम शीर्ष है। जो क्यू से ए स्टार तक की ऊंचाई, जो क्यू से कहाँ तक ऊंचाई? ए स्टार भुजा तक की ऊंचाई। क्यू शीर्ष से ए स्टार भुजा तक की ऊंचाई क्यू एम का कितना दिया गया? 7.6 सेंटीमीटर। 7.6 सेंटीमीटर। तथा क्यू एन शीर्ष, इसके बाद एक और शीर्ष यहाँ पे क्यू एन शीर्ष जो है, क्यू एन शीर्ष क्यू से पी एस तक की ऊंचाई है। क्यू से लेकर कहाँ तक की? पी एस भुजा तक की ऊंचाई है। कौन? क्यू एन शीर्ष। कौन? क्यू एन शीर्ष। क्लियर हुआ? यानी कि आपको इस समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में दो इसमें शीर्ष दिया गया है, एक क्यू एन और दूसरा क्यू एम दिया गया है। एक क्यू एन और दूसरा क्या दिया गया बच्चे? क्यू एम दिया गया। इसमें क्यू एम की ऊंचाई आपको दिया गया था कितना? 7.6 सेंटीमीटर, जबकि आपको क्यू एन की ऊंचाई दिया गया नहीं। दिया गया है नहीं। लेकिन हाँ, क्यू एन जो शीर्ष है ये जिस भुजा पे खींचा गया है, नहीं, इस भुजा की माप आपको दिया गया है, आधार की माप दिया है। मतलब जिस भुजा पे शीर्ष को खींचा जाता है वो भुजा उस शीर्ष के लिए क्या हो जाता है? आधार। क्या हो जाता है? आधार हो जाता है। तो क्यू एन शीर्ष की तो माप नहीं दिया, लेकिन इसके आधार पी एस की माप दिया है। कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर बच्चे? 8 सेंटीमीटर दिया। कोई दिक्कत? इसके बाद यहाँ पे देखिए क्यू एम जो शीर्ष था इसकी ऊंचाई की आर एस भुजा से कितना? 7.6 सेंटीमीटर। और आर एस भुजा यानी कि आधार की माप कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है बच्चे? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे क्या कहता है प्रश्न आपका? ये सर बराबर 12 सेंटीमीटर, एस आर बराबर कितना दिया बच्चे? 12 सेंटीमीटर है। दूसरा फिर क्या कर रहा है? क्यू एम बराबर 7.6 सेंटीमीटर। क्यू से एम तक की माप कितना है? 7.6 सेंटीमीटर। क्यू से एम तक की ऊंचाई कितना है? 7.6 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ आपको? आधार आपका 12 सेंटीमीटर और क्यू एम से की माप कितना? 7.6 सेंटीमीटर। चलिए आगे। अब कहता है ज्ञात क्या करना है भाई? तो ज्ञात करना, पहला क्वेश्चन का था समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ना, पैरेललोग्राम जो पी क्यू आर एस है यानी समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस जो है इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल। पूरा का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। पहला क्वेश्चन कहता है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग लिखे हैं समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर क्या? वाट। क्षेत्रफल बराबर वाट। आखिर क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम लोग चले चूंकि सूत्र से समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बच्चे? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई होता है, नहीं बी इंटू एच। क्लियर हुआ? यानी कि आपको आधार इस पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधार दिया गया है कितना? 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया गया? 7.6 सेंटीमीटर। तो आधार हुआ 12 और ऊंचाई कितना हुआ? 7.6। दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आया? 91.2 वर्ग सेमी ना, 91.2 वर्ग सेमी इसका क्या है? एरिया है। क्या है? एरिया। पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल कितना है? 91.2 वर्ग सेमी। 91.2 वर्ग सेमी। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब इसके बाद दूसरा प्रश्न कहता है बच्चे, इसमें एक और प्रश्न कहता है यदि क्यू एन निकालें यदि पी एस बराबर 8 सेंटीमीटर है। अब इसमें कहता है, एक तो हम लोग पूरा का क्षेत्रफल निकाल लिए, इसके बाद फिर पुनः दूसरा प्रश्न कहता है कि क्यू एन की माप क्या होगी यदि इसके आधार पी एस बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो क्यू एन की माप के लिए हम लोग क्या करेंगे?
तो पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल ना, पूरा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का माप, इसके बाद इसमें आधार की माप को बैठाएंगे, पुट करेंगे, ऑटोमेटिक फिर क्यूएन का माप आ जाएगा। तो देखिए हम लोग लिखे पुनः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी है ना, क्वेश्चन बी के लिए लिखते हैं पुनः प्रश्न से ना, क्या लिखते हैं, पुनः प्रश्न से, क्योंकि पुनः हम लोग दूसरा प्रश्न को बना रहे हैं नहीं, पुनः प्रश्न से पुनः प्रश्न से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। अब यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज का पूरा का क्षेत्रफल कितना है, पूरा पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना आया है, 91.2 वर्ग सेमी, 91.2 वर्ग सेमी। तो समांतर चतुर्भुज का पूरा का क्षेत्रफल कितना हम लोग लिख सकते हैं, 91.2 वर्ग सेमी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, एनी स्टूडेंट, है ना। 91.2 इक्वल टू आधार गुने ऊंचाई, तो आधार की माप आपको कितना इसका दे दिया बच्चा, पी एस का माप 8 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। हम लोग को इस पे अब काम करना है, पी क्यू यहाँ पी एस और क्यू एन पे, पी एस और क्यू एन पे काम करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कौन उतारीकरण कर रहा है, मारेंगे तो दांत एक नहीं रहेगा, सब दांत भरी चल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे पी एस कितना 8 सेंटीमीटर, और क्यू एन के माप हम लोग को निकालना है, और किसका माप निकालना है, क्यू एन। तो समांतर पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आया था, 91.8, 91.8 सॉरी 91 पॉइंट कितना है 2, तो 91.2 इक्वल टू 8 गुने कितना क्यूएन, 8 गुने क्यूएन, क्योंकि हमको संगत ऊंचाई इसमें पता है ही नहीं, पता है नहीं पता है, उसी का माप निकालना है। आधार पता है, आधार कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो आधार के जगह पर कितना रख दिया 8 है, और ऊंचाई की जगह पर क्या लिख दिए क्यूएन, क्या लिख दिए क्यूएन। अब यहाँ पे बच्चे बताओ कि 91.2 इक्वल टू 8 इंटू क्या होगा क्यूएन, 91.2 इक्वल टू 8 इंटू क्यूएन हो गया। अब यहाँ क्यूएन के साथ में क्यूएन और 8 के बीच में किसका संबंध है, कौन से चिन्ह का, तो मल्टीप्लाई का, किसका है मल्टीप्लाई का। यदि मल्टीप्लाई दो संख्याओं के बीच में रहता है तो उसको दूसरे साइड, बराबर के दूसरे साइड में जब भेजते हैं तो मल्टीप्लाई से जगह की जगह पर संख्या किस रूप में कन्वर्ट होता है, डिवाइडेड के रूप में, किस रूप में डिवाइडेड के रूप में। तो क्यूएन इक्वल टू 91.2 बाई कितना 8 आ गया, 91.2 इधर आएगा, 8 इधर आएगा, तो किसमें बदल जाएगा, भाग में, किसमें बदलेगा भाग में। तो 91.2 बाई की 8 हो जाएगा, यहाँ से दशमलव को हटाए, नीचे क्या आ गया शून्य आ गया, नीचे क्या आ गया शून्य, और ऊपर में आपको आ गया 912/80, 912/80 यानी 912 बटे कितना 80 बराबर। इसको जब डिवाइडेड किए तो कितना बार में कट गया बच्चे 11.4, कितना 11.4 सेंटीमीटर, यानी कि आपकी क्यू एन जो शीर्ष लंब था इसकी माप कितना गया 11.4 सेमी। कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से हमें 2 क्वेश्चन का आंसर प्राप्त होता है, ठीक है। थैंक यू। कोई दिक्कत किसी बच्चे लोग, एनी स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए तो आप लोग उतारिए और वीडियो के यहाँ पे समाप्त करते हैं।